किया। शंकर भगवान ने सभी शास्त्रों से, सभी वेदों पुराणों से निकाल करके राम नाम का चयन कर लिया। बस हमें राम राम ही करना है। राम नाम का उच्चारण करेंगे तो समस्त शास्त्रों के उच्चारण का आपको फल मिल जाएगा। राम नाम का उच्चारण करेंगे तो समस्त तीर्थों के अवगाहन का फल मिल जाएगा। गंगा सरस्वती रेवा जमुना सिंधु पुष्करे केदारे पूतकं पीत्वा राम इत्यक्षरद्वयम्। समझ लीजिए, गंगा जी में, सरस्वती जी में, रेवा माने नर्मदा जी में, जमुना जी में, सिंधु नदी जो पाकिस्तान में वर्तमान में है वहाँ, पुष्कर तीर्थ जो राजस्थान में है वहाँ, केदार जी का मंगलमय जल पीने का जो फल है, वहाँ स्नान का जो फल है, ये फल राम नाम संकीर्तन कर लेने से सहज प्राप्त हो जाता है। लेकिन विश्वास हो, पूर्ण विश्वास हो, राम जी में कंप्लीट सरेंडर हो, विश्वास हो। कथा श्रवण मात्र से संसार के समस्त तीर्थों की जो मार्चिंग करते हैं, बैठे बैठे फल मिल जाएगा कथा श्रवण से। लेकिन विश्वास हो जाए तब। कथा श्रवण का फल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। ये जो मंगलमयी श्री राम कथा है, मंगलमयी भागवत जी की कथा है, जब सनकादिकों ने कहा ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे, ज्ञान वैराग्य वृद्ध से युवा हो जाएंगे, युवा से तरुण हो जाएंगे, तो नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा हमने सब वेद वेदांग इनको सुना दिया है, बार बार हमने गीता का पाठ सुनाया है, गीता पाठई मुहुर्मुहु। सनकादिक कहते हैं आम के फल में जो रस है वो आम के वृक्ष से ही तो आता है। आप कहो कि आम के वृक्ष से ही ये रस आया है, तो जो फल आम के रस में है वो आम के डंठल में भी होगा, पत्ते में भी होगा क्या? नहीं होगा। जो फल आपको राम नाम से मिलेगा, जो फल आपको राम कथा से मिलेगा, जो फल आपको भागवत की कथा से मिलेगा, वही फल चाहें कि अभी सभी पुराणों का वाचन करें तो मिल जाए तो संभव नहीं, वेदों का पाठ करें तो संभव ही नहीं, क्योंकि भागवत तो है तो वेदों का ही फल। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, तो निगम कल्प तरु है ना, वृक्ष है ना, वृक्ष से वो लाभ नहीं मिलेगा जो उसके फल से मिल जाएगा। और ये कथा जो है ये फल का भी फल है ना। भगवान यदि समस्त साधनों के फल हैं
तो भगवत प्रेम की कथा ये फल का फल है। कथा से प्रेम की प्राप्ति होती। कथा का अर्थ है कम परमात्मकम प्रेमम स्थापयत्यपि, हृदय में जो परमात्मक प्रेम को स्थापित करे उसी का नाम कथा है। आजकल तो कथा का ही मजाक हो रहा है, उसको ही कथा मान लिया जाता है। सनकादिकों ने कहा कथा हम सुना देते हैं, देखिए ज्ञान वैराग्य, वृद्ध से जवान हो जाएंगे, जवान से तरुण होकर के नाचते हुए चले आएंगे। और यही हुआ। कथा कहां शुरू हुई? हरिद्वार में। सुना रहे हैं सनकादिक, सुन रहे हैं नारदादिक, और ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं कहां? मधुबन में, यमुना जी के तट पर। देखिए कैसे वृंदावन का दृश्य है, वहां पड़े हैं। और कथा का प्रभाव ऐसा पड़ा, जब तरुण हो गए भक्ति पुत्र, तो भक्ति देवी उनको लेकर के भागी हुई चली आ रही है वहां जहां कथा हो रही है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामा निमोहर बदंती। कीर्तन करते हुए सब के सब भागे हुए चले आए कि नहीं? बोलिए। असंभव को जो संभव कर दे उनका नाम राम है, असंभव को जो संभव कर दे उसका नाम कथा है। बोलिए। जो वृद्ध हो गया हो वो जवान हो सकता है? बोलिए। वो तरुण हो सकता है? असंभव। लेकिन कथा ने कर दिया संभव।